अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद शाहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, कुरान पाक के मुख्तलिफ हिस्से मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ लिया और आपकी समातों को कुरान का नूर नसीब हुआ। हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि आज की ये बज़्म हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन खुतबात का फैज़ान है जो आप शाबान मुअज़्ज़म के शुरू होते ही अपने आशिकों को मस्जिद नबवी शरीफ में अता फरमाया करते थे। हज़रात, आवाज़ मेरी भी और आप सबकी भी पूरी दुनिया में जा रही है और आज की ये नशिस्त एक ऐसा बयानी है इंशाअल्लाह जो हमें शान रमज़ान भी समझा देगी और जो इस्लाम का बड़ा ही शान वाला उन्वान है जो सलामती का मफ़हूम ही नहीं रखता, सलामती का पैगाम भी है। और नतीजतन जो भी इस्लाम के पैरोकार हैं, जो सही तरीक़े से इस्लाम की तरबियत से गुज़र जाते हैं, उनमें से खुशबू फूटती है, उनमें से रोशनी फूटती है, उनमें से मोहब्बत फूटती है, उनमें से शफ़क़त फूटती है और उनमें से सिला रहमी फूटती है। हज़रात गिरामी, आज पूरी दुनिया में परेशानी और हेजानी कैफियत है। इंसान दरिंदे बन चुके हैं, जुल्म अपने उरूज पर है, गरीब परवरी बहुत कम रह गई है, यतीम परवरी का तसव्वुर मिटता जा रहा है, जो गिर पड़े उन्हें उठाता कोई नहीं और जो किसी भी तरह खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी गिराने की कोशिश हो रही है। ऐसे आलम में जब एक तरफ एक ऐसी वबा जिसने पूरी इंसानियत को जकड़ लिया है और उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा, इस्लाम ने हमेशा ही एहतियात की जिंदगी और तवाज़न की जिंदगी की तलकीन की है। ना हम में तवाज़न है
और ना ही हम में किसी भी मुसीबत का मुकाबला करने के लिए ताउन है। जो जिम्मेदार हैं वो भी गैर जिम्मेदार हैं, और जो गैर जिम्मेदार हैं उनको कौन जिम्मेदार बना सकता है। लेकिन इसके बावजूद हमें कोशिशें जारी रखनी है। रमज़ान मुबारक का ये मुबारक महीना बिल्कुल हमारी खबरगिरी के लिए तशरीफ़ ला रहा है, हमारी हिफाजत के लिए तशरीफ़ ला रहा है, हमारी सलामती के लिए तशरीफ़ ला रहा है। पूरा इस्लाम कलमे से लेकर, देखिए मैं बस एक छोटा सा पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ। कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बड़ा मुख्तसर सा कलमा है। इसको ज़ुबान से अदा करना और इसकी दिल से तस्दीक करना, ये इंसान को ईमान में दाखिल कर देता है। और कलमा पढ़ने वाले के सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक जितने भी गुनाह होते हैं, इस कलमा के पढ़ने की वजह से अल्लाह की रहमत उन पर मग़फ़िरत की लकीर फेर देती है, उस स्याही को उजाले में बदल देती है और जुल्मत को नूर बना देती है। और फिर इस कलमे के साथ ही, और ये कलमा अगर पढ़ते रहने की आदत पड़ जाए और बन जाए तो फिर क्या होता है, अगर ये कलमा पढ़ते पढ़ते रूह जिस्म से निकल रही हो, या रूह के जिस्म से निकलने के वक्त ये कलमा ज़ुबान पर जारी हो जाए, तो आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन हिसाब तो होगा, सबका होगा, लेकिन जो कलमे के साथ दुनिया से जाएगा, फरमाया उसके लिए कोई हिसाब व किताब नहीं, बल्कि ऐलान किया जाएगा कि वो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में चले जाए। यूँ समझिए, कलमे की वजह से आपकी बोर्डिंग हो चुकी है, आपको किसी काउंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिला रोक उठो आप लॉन्ज में चले जाएं, जन्नत में चले जाएं। कलमे के साथ ही बहसीत मुसलमान जो दूसरी जिम्मेदारी हमें दी जाती है, बाजार ये समझा जाता है कि शायद नमाज कोई मुश्किल तरीन काम है। वाकई मुश्किल तो है, जो करते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है, जो नहीं कर पाते उनके लिए तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल कुशाई है। आप नमाज के लिए आज़ान अल्लाह की किबरियाई का ऐलान बुलंद करते हैं। अगर सूझबूझ हासिल हो जाए और तरबियत मिली हुई हो, तो एक होता है अजान देने वाला और एक होता है अजान सुनने वाला। अजान देने वाले को भी मियारे अजान का पता होना चाहिए, लेकिन सुनने वाले के लिए आदाब ये है कि जब कोई नारा मोहब्बत लगा रहा हो अल्लाह अकबर का, तो फिर अगर ये आशिक है, अगर ये बंदा मोमिन है, तो दुनिया के जिस काम में भी ये मसरूफ़ है उसे छोड़ दे। खाना है तो छोड़ दे, पानी है तो छोड़ दे, दुकान का काम है तो छोड़ दे, अदब के साथ आज़ान सुने। और अगर शऊर हो तो हर बोल का जवाब आज़ान के हर जुमले के सुनने के बाद उसी तरह दे। इससे एहसास बनता है, तवज्जो होती है, ध्यान होता है। अब आपने अजान सुनी, वुजू की तैयारी कर रहे हैं, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ वुजू करने वाले ज़रा एहतमाम से कर ले, ताकि ये वुजू का पानी तुम्हारे आज़ाए वुजू के साथ लगते ही तुम्हारे पूरे जिस्म के गुनाहों को बहा ले जाए। और फिर ये वुजू का पानी एक नूर बनकर तुम्हारे आज़ाए वुजू पर जमता रहे, इस तरह कि क़यामत का दिन जब आए तो तुम्हारे हाथ नूर से सजे हुए हो, तुम्हारे चेहरों पर नूर हो, तुम्हारे पाँव पर नूर हो, और कमली वाले आका दूर से ही फरमा दें, मौला ये सारे चमकते हुए हाथ पाँव और चेहरे ये उम्मती मेरे हैं। और फिर अल्लाह की रहमत पुकारे, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तेरे वो मेरे।
जिस दीन में तहारत का ये मकाम है, इबादत का क्या आलम होगा। अब आप नमाज पढ़ने लगे हैं, नमाज की कैफियत में आ जाएं, और ये नमाज कोई आम इबादत नहीं है। आप जानते हैं कि मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए बुलाए गए, मेराज के लिए ले जाए गए। कुरान ने वो मंजरनामा बयान किया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, ये अल्लाह है जो अपने बंदे को रातों रात सैर के लिए ले गया, और ले जाने का एहतमाम ये किया कि जनाबे जिब्रील अमीन जो कुदसियों के ताजदार हैं और पेशवा हैं, वो इस रात की पहली घड़ियों में नबी के कदमों से लिपट कर ये कह रहे थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े वक़ार से, बड़े प्रोटोकॉल से अल्लाह की बारगाह में, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और मस्जिद अक्सा से अर्श की बुलंदियों तक और सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचते हैं। सिदरतुल मुंतहा से आगे किसी के लिए जाने की गुंजाइश नहीं, और मेरा और तेरा नबी जा रहा है। और इस जाने की कैफियत को परवरदिगार ने बयान फरमाया, सुम्मदना फतदल्ला फ़काना काबा कौसैन अवदना, फिर दोनों एक दूसरे के करीब हुए जैसे कौसैन कमाने मिल जाती हैं। फरमाया और भी प्यारे करीब आ जा। ऐसे आलम में दो बोल नबी ने बोले थे, और इसके जवाब में जो सलाम परवरदिगार ने अता फरमाया, जाते जाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया, महबूब ये नमाजें मोमिन के लिए मेराज हैं, और जो आपको सलाम की सूरत में हमने मेराज अता फरमाई है, उसे इन नमाजों में सजा दिया। हज़रात गिरामी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप थोड़ा सा जायज़ा लें और गौर फरमाएं, तो जब अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया था, अल्लाह तो दूर से भी फरमाए तो वो करीब ही होता है, लेकिन जब अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया तो वो कुर्ब की इंतहा थी। लेकिन जब हम नमाज पढ़ रहे हैं चीचा वतनी से या पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी कोने से, तो जाहिर है जिस नबी को हम सलाम कर रहे हैं वो यहाँ तो नहीं है, वो तो मदीने में आराम फरमाया ना। वैसे तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कतरा कतरा, जर्रा जर्रा, लम्हा लम्हा, नजर नजर, धड़कन धड़कन आप से रहमत वसूल करने वाला है। लेकिन बज़ाहिर ये सवाल बनता भी है कि मौला जब तुमने अस्सलाम अता फरमाया तो पर्दा दरमियान से उठा हुआ था, दोनों मिले हुए थे, लेकिन हम तो यहाँ से जब सलाम करते हैं तो मदीना बड़ी दूर है। आवाज आती है, अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, बेशक मदीना दूर है पर मदीने वाला दूर नहीं है। अब ये सारे तरबियत के मरहले हैं। नमाज पढ़ते ही रूह पाक हो जाती है, वुजू करते ही जिस्म पाक हो जाता है, और दरूद पढ़ते ही और अल्लाह का नाम बार बार लेते ही दिल पाक हो जाता है। अब दिल भी पाक हो जाए, जिस्म भी पाक हो जाए, रूह भी पाक हो जाए, तो अल्लाह से मिलने के लिए जो रुकावटें हैं वो तो सब दूर हो चुकी हैं। यह है वो तरबियत का महीना। अब आ जाते हैं रमज़ान की तरफ, रोज़ों की तरफ। फरमाया इसलिए तुम पर फ़र्ज़ किए गए कि तुम मुत्तकी बन जाओ। मौला ये तकवा क्या है? फरमाया ये हमारी रज़ा का रास्ता है। मौला तेरी रज़ा क्या है? फरमाया मेरी रज़ा ये है कि मैं तुमसे राज़ी हो जाऊं। मुझे राज़ी करो करने के लिए तरीके मैं तुम्हें बता देता हूँ। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मैं राज़ी हो जाऊँगा, तुम मेरा नाम लेते रहो, मैं राज़ी हो जाऊँगा, तुम्हारा नाम चलता रहे। तुम मर भी जाओगे तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। नाम फ़कीर ते ना दबाहू, कबर जिन्हा दी जीवे हो। हजरत जी, ये जो माह रमज़ान है और उसके जो रोज़े हैं, मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहने वाले और प्यासे रहने वाले, ये न समझना कि तूने रोजे का हक अदा कर दिया है। तू भूखा प्यासा रहा, तूने पेट को तो मुशक्कत में डाला लेकिन जुबान को कंट्रोल नहीं किया। तूने हुकूक को मुअत्तल किए रखा, उसी तरह तुझे रहम नहीं आया, तुझने सिला रहमी नहीं की। शहरी को इसलिए पेट भर के खाना खाया कि सारा दिन भूखा रहना है, शाम को फिर इसलिए पेट भर के खा लिया कि भाई सारा दिन तो मैं भूखा रहा हूं। तो जो तुम्हारे दाएं में भूखे फिर रहे हैं, क्या रात की तारीकी में कभी तुमने जानने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं है लोग इज्जतें भेजकर पेट की मुशक्कत में पड़े हुए हैं। लोग भीख मांगना आप क्या समझते हैं कोई आसान काम है? इज्जत नफ्स मर जाती है, नफ्स को मरना चाहिए, इज्जत नफ्स को नहीं मरना चाहिए। ये माह मुबारक जो है, ये ईसार का महीना है, ये कुर्बानी का महीना है, ये सिला रहमी का महीना है। बेशक इसकी इबादत का मयार बहुत बुलंद है। शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, इसमें कुरान जो आया है और कुरान ये तलकीन कर रहा है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीने की इबादत से बढ़कर इस एक रात की शान है जिसमें कुरान आया है। अब यही बात लोगों को समझ नहीं आती। कुरान का जश्न मनाते हैं लेकिन जहां और जिस सीने पर कुरान आया है उसके बारे में कोई फिक्र ही नहीं है, पता ही कोई नहीं है वो हस्ती क्या है, उस हस्ती का मकाम क्या है, उस हस्ती की शान क्या है। मैं थोड़ा सा कुरान ही में से चंद बातें अर्ज करने के बाद आज की गुफ्तगू को समेट लूंगा। कलमे से लेकर नमाज तक, नमाज से लेकर रमजान तक, रोजों तक, रोजे से लेकर ज़कात तक और हज तक, अगर सारी इबादत को आप देखें तो ऐसा तो नहीं लगता कि ये सब आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं। इसमें तो अल्लाह की मखलूक के साथ सिला रहमी हो रही है। आपकी नमाज हो, आपकी ज़कात हो, आपके रोजे हो। अब आप सोचें, एक पानी का गिलास भी अगर आप किसी को अफ्तारी के लिए दे देते हैं, एक खजूर का दाना भी आप किसी को खिला देते हैं, तो आप क्या समझते हैं इसकी कोई शान नहीं, इसकी कोई वक़ार नहीं, इसकी बड़ी इज्जत है अल्लाह के दरबार में। जब आप किसी गरीब के साथ बैठकर उसको अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं तो आपके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। बेशुमार दस्तरखान सजते हैं हजरात, और बेशुमार खाने ज़ाय हो जाते हैं, लेकिन गरीब तरसता रहता है खजूर के एक दाने को, पानी के एक गिलास को। हमें ये देखना पड़ेगा कि रमज़ान मुबारक में हमने जो एहतमाम किया है, हमने जो प्लान किया है, हमने जो निज़ाम बनाया वो है क्या। अब पहली रमज़ान से लेकर आखिरी शब तक आपको एहतमाम करना इस बात का कि आप कुरान पढ़ते रहें और कुरान सुनते रहें। पढ़ने का भी सवाब, सुनने का भी सवाब। लेकिन काश इन 30 दिनों की रिहर्सल के बाद हमारे अंदर इतना ज़ौक़ पैदा हो जाता कि हम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू के मेयार पर पूरे उतर आते। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ाया। माशाल्लाह आप सब ने बचपन में हम सब ने कुरान पढ़ा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें पढ़ाने का शऊर ही नहीं दिया गया। जिन्होंने हमें पढ़ाया उन्होंने नहीं हमें सिखाया कि पढ़ाना भी है। और फिर वही रिहर्सल हम भी कर रहे हैं अपने बच्चों को। हमने स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया, ये फलां इंग्लिश मीडियम स्कूल है, फलां चेन का ये इसकी फ्रेंचाइज है, और जी माशाल्लाह बड़े अच्छे उसमें PhD लेवल के उस्ताद हैं। लेकिन बदकिस्मती इस कौम की देखिए, हज़ारों रुपए फीसें देने के बाद, ट्यूशनें रखने के बाद, गाड़ियों में बच्चों को भेजने के बाद सब कुछ हमारे बच्चों ने सीख लिया, कुरान नहीं सीख सके, क्योंकि वहां तो एहतमाम ही नहीं है, इंतज़ाम भी नहीं है। हजरत गिरामी, हमने पूरी दुनिया में ये तरबियत लॉन्च कर दी है कि स्पेशली आप
अलहदा इंतज़ाम करने की बजाय बहुत सारे लोग ऑनलाइन बच्चों को कुरान पढ़ाने का शौक़ रखते हैं, लेकिन जो मियार कुरान पढ़ने का होना चाहिए जब तक वो नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बरतानिया के नेटवर्क में जो कुरान हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बर्मिंघम हेड ऑफिस में 800 से ज़ायद बच्चे और बच्चियां कुरान के हाफिज भी बन रहे हैं और कारी भी बन रहे हैं। अभी आपने हजरत कारी साहब की तिलावत सुनी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उनसे थोड़ी सी मालूमात ली। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर वो यहाँ किसी गांव में उस्ताद भी हैं, इमाम भी हैं, तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अगर मुमकिन हो तो आप हमें टाइम दें। हजरात, हम क्या चाहते हैं, सिर्फ तकरीर कर लेना काफ़ी नहीं है, तदबीर करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कुरान पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, हत्ता कि अगर आप उस तरह भी पढ़ रहे हैं ना, खैरुकुम के मकाम पर पहुंच भी गए हैं, तो फिर भी अल्लाह ताला का एक सवाल है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुमने कुरान पर तदब्बर क्यों नहीं किया? यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बाशऊर लोग बैठे हैं, कभी आपने कुरान मुकद्दस पर गौर व फिक्र किया कि कुरान हमसे चाहता क्या है, कुरान के तकाजे क्या हैं, कुरान की तालीमात क्या हैं, कुरान हमें कैसे संवारना चाहता है, कैसे हमें संभालना चाहता है, कैसे हमें अच्छा इंसान बनाना चाहता है। हजरात, काश जिस एहतमाम से हम सलातुत तरावी में कुरान सुनते हैं, इसी एहतमाम से अगर हर रोज सिर्फ एक लफ्ज कुरान का सीखने का मौका मिल जाए और उसको समझने का मौका मिल जाए और फिर उसको समझाने का मौका मिल जाए, तो हमारी तो जिंदगी बदल जाएगी। हमारे मुआशरे में जितनी गंदगी और गिलाजत है, जितनी बदबू और जितनी निजासत है, उसकी वजह यही है कि हमें इंसान बनने का कुरान के पास पूरा नसाब है, लेकिन हम तो कुरान के नजदीक नहीं आते। कोई फौत हो जाए तो हम कुरान को पढ़ लेते हैं और अकीदा हमारा ये होता है कि कुरान पढ़ने से किसी भी मरने वाले की बख्शिश हो सकती है। काश हमें यह भी समझ आ जाए, जो कुरान मरने वालों की बख्शिश करवा सकता है, वो कुरान हम जो जिंदा लाशें फिर रही हैं, हमारी भी मगफरत का सामान कर सकता है, हमें भी अपने अल्लाह से मिला सकता है। हजरत, हमने थोड़ा सा इसका एक प्रैक्टिकल फॉर्म शुरू की है। इस वक्त हमारे नेटवर्क के तहत 2 लाख से ज्यादा बच्चे और बच्चियां, लड़कियां और लड़के कुरान फहमी के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हमारा चूंकि यहाँ मरकज पाकिस्तान में दरबार दुरेबार सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू है, तो वहाँ मैंने और मेरे रुफ़क़ा ने और हमारी टीम ने मस्जिद हुसैन बनाई है, जो तकरीबन 8 एकड़ में कंस्ट्रक्शंस मुकम्मल हो चुकी हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट हमने बनाया है, मॉडल प्रोजेक्ट बनाया है कि किस तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया जा सकता है, कुरान का कारी बनाया जा सकता है और उसे आशिक रसूल बनाया जा सकता है, उसे वफादार मुस्तफ़ा बनाया जा सकता है, उसे पासबान इस्लाम बनाया जा सकता है। हमने कोशिश की है कि मुआशरे में जो लोग साहिब हैसियत हैं और जो उनके घरों की तश्कील और तामीर का मियार है, उससे बेहतर मियार हम हॉस्टल्स में दें। तो मस्जिद हुसैन के हॉस्टल्स में वही मियार मौजूद है। एक गरीब का बच्चा हो जो फीस नहीं दे सकता, या एक अमीर का बच्चा जिसे सब कुछ मिल जाता है, कुरान नहीं मिलता, ये यतीम जो वहां पहुंच गया, ये गरीब का बच्चा जो वहां पहुंच गया, या गरीब की बच्ची जो वहां पहुंच गई, इसे कुरान भी मिल गया और इंशाअल्लाह ये डॉक्टर भी बनेगा। लेकिन वो अमीर का बच्चा मजलूम है जिसको सब कुछ मिल जाता है, वो डॉक्टर भी बन जाता है, डीपीओ भी बन जाता है, डीसीओ भी बन जाता है, लेकिन उसको कुरान पढ़ना नसीब नहीं होता, उसे कुरान का शऊर नहीं होता। तो हमने मस्जिद हुसैन को एक किला इस्लाम बनाया है
और हमने मजाज जो रखा है वो मुतवाज़िन है, मसालियत वाला है। हम फिरका वारियत की जंग में नहीं पड़ते, लेकिन जो इस्लाम के बुनियादी तकाज़े हैं, अल्लाह की उलूहियत पर ईमान रखना और कमली वाले आका की रिसालत और नबूवत पर हतमी तौर पर यह अकीदा रखना कि अब ना कोई नबी आएगा ना कोई रसूल आएगा, अगर आएगा तो झूठ और फरेब के साथ आएगा। क्योंकि जब तक कमली वाला किसी भी आने वाले की और आए हुए की तस्दीक ना कर दे, उसकी नबूवत को मानेगा कोई नहीं। इसलिए कमली वाले आका के तशरीफ लाने के बाद और इस वक्त पाकिस्तान में बिलखुसूस और पूरी दुनिया में बिलउमूम कादियानियत की सूरत में खत्म नबूवत के डाकू मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक के अंदर मिनिस्ट्रियों तक पहुंच चुके हैं और मिनिस्टर्स बन चुके हैं, और मुसलमानों के अकायद के साथ वो ऐसी आलूदगी पैदा कर रहे हैं। इसलिए हजरात गिरामी, हमारी लड़ाई ये नहीं है कि कोई क्यों है, हमारी लड़ाई ये है कि हम जो कुछ हैं हम वो क्यों नहीं है। तो हम आपके लिए जो रास्ता बना रहे हैं हजरात, वो ये है। अब इसके बाद ये प्रोजेक्ट जो हमारा मस्जिद हुसैन की सूरत में तकरीबन तकमील की तरफ जा रहा है, इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन पे अभी काम बाकी है, लेकिन वो हिस्से जिनकी वजह से तालीमी काम रुक सकता है वो सारे हमने मुकम्मल कर दिए हैं। हमारे पास नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक नेटवर्किंग मौजूद है। नाजरा से लेकर कुरान तक, शेखुल कुरान भी वहां से निकल रहे हैं, शेखुल हदीस भी वहां से निकल रहे हैं, शेखुल फिक़्ह भी वहां से निकल रहे हैं। तो हमने ये नेटवर्किंग कर दी है। लेकिन मैंने जो अंदाजा लगाया, हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 10,000 स्टूडेंट्स के लिए है। तो पूरे मुल्क के 10,000 स्टूडेंट्स या जो 2 लाख इस वक्त अफ्रीका के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 200 से ज्यादा मराकज़ हमारे काम कर रहे हैं, जहां इससे पहले ये दूसरी मिशनरीज काम कर रही थी, अब वहां अल्हम्दुलिल्लाह सल्ले अला के तराने चल रहे हैं। वहां मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम का नगमा गूंज रहा है। वहां अल्लाह की किबरियाई की सदाएं बुलंद हो रही हैं और गरीब परवरी भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अफ्रीकी नेटवर्क में हर साल 1 लाख से ज्यादा लोगों को रमजान मुबारक में सहरी और अफ्तारी का एहतमाम हमारे नेटवर्क के अंदर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम हो रहे हैं। अब हमने पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस वक्त 20 मकामात पर मस्जिद हुसैन की शाखें मस्जिद हुसैन की सूरत में बननी शुरू हो गई हैं। ये बिल्कुल आपके करीब कमालिया में मस्जिद और दरसगाह बन रही है, बच्चियों का कॉलेज वहाँ मौजूद है। फिर यह खानेवाल के अंदर मस्जिद की तामीर जारी है और बच्चों के लिए हिफज का शोबा कायम कर दिया गया। पूरे मुल्क में दी यूनाइटेड स्कूल सिस्टम के नाम से हमने स्कूलिंग का निज़ाम नाफिज कर दिया है। दी यूनाइटेड के नाम से हमारे कॉलेज काम कर रहे हैं और हमारे पास जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की एफिलिएशन मौजूद है। हम दरस निज़ामी पढ़ा रहे हैं, हम आलिम बना रहे हैं, हम आलिमा बना रहे हैं बच्चियों को। हमारी बच्चियों के लिए पर्दे का ख़ास एहतमाम है। क्यों? इसलिए कि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद पहली दरसगाह है। अब बताइए ज़रा, जो माँ आज कारिया बन जाएगी उसके बच्चों को कल किसी उस्ताद की और ख़ास कर किसी जिनसी दरिंदे की और ख़ास कर किसी गालियां देने वाले उस्ताद की क्या जरूरत है? आप बताइए मुझे। आपकी मस्जिद का उस्ताद, आपके मदरसे का उस्ताद पढ़ा कुरान रहा है और गालियां दे रहा है, तो आप बताइए मेयार क्या होगा तरबियत का? अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये एहतमाम किया है कि पाकिस्तान भर में इस साल इस रमजान के अंदर हमने 50 नई मसाजिद और उनके साथ मदारिस कायम करने हैं। मैं अभी कल रात ही कराची से वापस पहुंचा हूं, तो कराची एक बहुत बड़ा शहर है अल्हम्दुलिल्लाह। वहां हमने शहर बाहू, ये जो एक तस्वुर है ना शहर का, वो नबी पाक ने अता फरमाया अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं।
फरमाया अना मदीनतुल हिकमत, मैं हिकमत का शहर हूं। तो हमने कराची चूंकि एक बहुत बड़ा शहर है, हमने उसकी इब्तदाई प्लानिंग ये की है कि 200 ऐसे घराने जिन्हें शऊर दीन थोड़ा या बहुत है, जो अपने बच्चों को कुरान के नूर से मज़ीन करना चाहते हैं, हमने उनको दावत दी, उनके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया कि आप अपनी फैमिलियों समेत शहर बाहू में आकर बस जाएं और फिर वहीं उनके लिए मस्जिद के साथ कम्युनिटी सेंटर, हॉस्पिटल, उसके साथ ही कॉलेज, दरसगाही निज़ाम और फिर हॉस्टल फैसिलिटीज, ताकि पूरे शहर कराची से जो साथी अपने बच्चों को कुरान के पहरे में इश्क रसूल की मंजिलें तय कराना चाहते हैं, खौफ खुदा की मंजिलें तय कराना चाहते हैं। और इत्तफाक ये है कि हमने कराची के बाद आपके शहर का भी इंतखाब कर लिया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके शहर में भी एक ऐसी छोटी सी बस्ती आबाद करेंगे जिसमें कुरान का नूर और इश्क मुस्तफ़ा की लज्जत इस तरह आपके बच्चों के हिस्से में आएगी जिस तरह एक कुरान की कारिया मां, जब बच्चा उसके पेट में बन रहा होता है और उस बच्चे को ग़िज़ा उसके पेट से ही मिलनी होती है, तो उस कारिया मां के पेट में जो ग़िज़ा उस बच्चे को मिलेगी उसमें कुरान का नूर भी शामिल हो जाएगा। मैं हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात और आपके हालात ज़िंदगी में पढ़ रहा था कि हज़रत सुल्तानुल आरफीन सग़ी सुल्तान बाहू पैदाइशी हाफिज़ कुरान थे। तो एक मरतबा उनसे पूछा गया कि आप तो किसी मदरसे में गए ही नहीं हैं। फरमाया जब मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ चूंकि कुरान की हाफिज़ा हैं, वो 15 पारे सुबह पढ़ती हैं और 15 शाम पढ़ती हैं, तो मैंने माँ के पेट से ही कुरान का नूर अपने सीने में महफूज कर लिया। अच्छा, मैंने ये जब वाक़या पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि एक सिपारा पढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है रोज़ का। कई लोग फंस जाते हैं गरीब, पर खुद इतनी तेज़ रफ्तारी से नहीं पढ़ सकते। जो तेज़ रफ्तारी से भी पढ़ते हैं ना, शायद वो भी सही पढ़ते नहीं होंगे, क्योंकि जिस तेज़ रफ्तारी से वो पढ़ते हैं आम तौर पर। तो मैं चूँकि कई अरसे से माह रमज़ान मुबारक मदीना शरीफ में गुजारता रहा हूँ, तो वहाँ जाकर फिर मुझे ये इज़्ज़त मिली कि मैं तकरीबन हर तीसरे दिन कुरान पाक ख़त्म कर लेता था। तो जब मेरी हालत ये है तो जो औलियाए कामिलीन होते हैं उनका प्यार क्या होता है। मैं तो एक आम नौकर हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं तो एक अदना खादिम हूँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का। मैं अपने लिए एजाज़ समझता हूँ कि मुझे बाहू सरकार के घर में पैदा होने का शर्फ मिला, मुझे गाजी अब्बास के खून की निस्बत मिली, मुझे औलाद अली होने का शर्फ मिला, और मैंने अपने बाबा जान को देखा और मैंने कमली वाले को देखा। ये आखिरी बात मैं आपसे करने लगा हूं, जिसके बाद आपको एक एहसास मिलेगा कि आप अगर अल्लाह की राह में कुछ दे भी रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं। क्या भीख बनाकर दे रहे हैं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, और अगर किसी की इज्जत नफ्स को बचाकर उस पर खर्च कर रहे हैं, किसी गिरे हुए को उठाकर उस पर खर्च कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये है वो इस्लाम जिसकी इस वक्त हमें जरूरत है। और इस सिलसिले में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए, हाजतमंदों के लिए इस्लाम ने माल को पाक करने के लिए फसल में से उसकी तहारत के लिए और तुम्हारे ऊपर आने वाली बलाओं को टालने के लिए ज़कात, उशर और सदकात ये तुम पर नाफिज किए हैं। फरमाया ना ज़कात नबी पर और ना नबी की आल पर, ना सदकात नबी पर ना नबी की आल पर।
अलबत्ता फरमाया जो हदिये और नजर व नियाज तुम पेश करते हो वो नबी के लिए और नबी के घर वालों के लिए जायज़ है, मगर यकीन फरमाइए मैंने तो नबी के घराने में, नबी के घर वालों के खाने में फाका ही फाका देखा है। हदिये आ रहे हैं लेकिन फाका चल रहा है, हदिये आ रहे हैं, नजर व नियाज आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र से सखी सुल्तान बाहू, सखी कहते हैं जिसकी किसी से उम्मीद ना हो पर जिसके साथ लोगों की बड़ी उम्मीद है। एक दफा एक शख्स आया इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु के हुजूर में और कहा, हजरत आपने शायद मुझे पहचाना नहीं है। फरमाया बताओ तुम कौन हो। अर्ज किया मैं हातिम ताई का पोता हूं। फरमाया तुम्हारे दादा की क्या तारीफ है। कहा जी वो बड़े सखी थे। फरमाया बताओ उनकी सखावत का मेयार क्या था। कहा जी उन्होंने अपने घर के 12 दरवाजे रखे थे और ऐलान यह किया था अगर किसी को हाजत हो पहले दरवाजे पर आए, फिर दूसरे पे भी आ जाए, 12वें पर भी आ जाए, उसे खैरात दी जाएगी, उसकी खिदमत की जाएगी। तो फरमाया ठीक है, बहुत सखी थे, लेकिन फरमाया मैं उस नाने का दोहता हूं जिनका दरवाजा तो एक ही था, जो आया इतना दे दिया कि फिर किसी और दरवाजे पर जाने की हाजत नहीं। फरमाया अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बना दिया, उमर को फारूक आजम कर दिया, उस्मान को गनी कर दिया, अली को वली कर दिया। तो ये है वो कैफियत हजरत, उसी तर्ज को हमने लिया है। मैं खुद भी और मेरे तमाम जानने वाले, मैं उनसे यही कहता हूं ज़कात तो तुम्हारे पास अमानत है, तुम्हारा माल पाक हो जाएगा, गरीब परवरी हो जाएगी, यतीम परवरी हो जाएगी। तो मैं क्या आप पे एक सवाल कर सकता हूं, आप अगर अपनी ज़कात से एक ऐसे बच्चे को जो यतीम है, एक ऐसे बच्चे को जो गरीब का बच्चा है, जो किताबें नहीं खरीद सकता, जो बस्ता नहीं ले सकता, जो यूनिफॉर्म नहीं ले सकता, अगर आपकी ज़कात उस पर लगा दी जाए तो 2 दावतें हैं मेरी। एक तो मैं अपने साथियों से कहूंगा आप जरा मस्जिद हुसैन की ज़ियारत भी कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अब तक 85 करोड़ खर्च हो चुका है और मैं इसे अपनी इज्जत समझता हूं कि मुझे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, मैं सिर्फ जिक्र करता हूं। और मेरे बाहू ने भी मुझसे वादा किया, मेरे हुसैन पाक ने भी मुझसे वादा किया है कि तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, जब जब तुम्हें जरूरत होगी, जब जब मस्जिद हुसैन के अंदर तामीरात का हुस्न बढ़ता जाएगा, लोग तेरे पास खुद चल के आएंगे। और ऐसा ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही हो रहा है। तो मस्जिद हुसैन एक यूनिक प्रोजेक्ट है जिसके सहन में स्कूल मौजूद, कॉलेज मौजूद, उर्दू मीडियम मौजूद, इंग्लिश मीडियम मौजूद, जिसके अंदर दसगाही निज़ाम मौजूद, जिसके अंदर कुरान का नूर मौजूद। तो मैं आपको दावत दूंगा, एक तो इंशाअल्लाह हर चांद का पहला जुम्मा मैं खुद भी दरबार शरीफ पर मौजूद होता हूं, तो आपको दावत है। इस दफा रमजान का महीना है, अशर रहमत भी है और अफ्तारी का एहतमाम भी बड़ा एहतमाम के साथ हर एक को करना चाहिए। तो इस दफा एक अफ्तारी की दावत मैं आपको दे रहा हूं। 16 अप्रैल को जुम्मा भी हमारे पास पड़ी है, मस्जिद हुसैन की ज़ियारत भी कीजिए और अफ्तारी भी हमारे साथ कीजिए। उन बच्चों को देखिए जिन बच्चों को हम परवान चढ़ा रहे हैं, जो आप ही के बच्चे हैं, जिन्हें मुआशरे ने धुतकार दिया था। हमारी खुशनसीबी है कि कमली वाले आका की अदा समझकर हमने उनको सीने से लगा लिया। तो मैं आप सबका मशकूर हूं, हमारे मुल्ज़िमीन और आज के हमारे मेज़बान, ये तीनों भाई आज के रसूल भी हैं, आज के बहू भी हैं, ये पूरा खानवादा। और मैं समझता हूँ ये वो फसल है जो उनके वालिद गिरामी हाजी मोहम्मद याकूब साहब ने अपनी ज़िंदगी में लगाई। बाहू जैसा मुर्शिद उन्हें नसीब हुआ और आखिरी सांस भी मुर्शिद की मोहब्बत में ली। आज वो कब्र में हैं, लेकिन उनके बेटे और उनके घर वाले
उनकी कब्र की रोशनी के लिए ये इंतजामात करते रहते हैं। ये इन 2 महीनों में तीसरी चौथी महफिल हो रही है। आप सबको मैं दावत दूंगा। हमने प्लान कर लिया इंशाअल्लाह आपके शहर चीचवतनी में शहर बाहू की तर्ज पर एक प्रोजेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह। आप आगे बढ़ें, हमारे दस्तोबाजू बढ़ें। मैं एक दफ़ा फिर आप सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें। हमारे टारगेट्स में साहिवाल, औकाड़ा, पत्तों की तक और फिर इधर से बूरे वाला, आरिफ वाला और खानेवाल में एक और मरकज बनाने का इरादा है। हर जगह पर एक मस्जिद की डोनेशन हमारी तरफ से होगी हर जगह पर, और बाकी आप सब दोस्त मिलकर काम करेंगे। और मस्जिद भी ऐसी बनेगी कि मस्जिद के अंदर ही एक पूरा निज़ाम बपा होगा। ये नहीं कि शहर में मस्जिदें नहीं हैं, मस्जिदें हैं उनमें स्कूल नहीं है, स्कूल हैं किसी स्कूल के अंदर मस्जिद वाला माहौल नहीं है। तो हम आपको एक गिफ्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला के दरबार में गुजारिश है कि मौला हमें जिंदगी की वो सांस ही ना दे जो तेरी रजा के लिए ना हो और जो तेरे मुस्तफ़ा की वफा के लिए ना हो। सांस भी वही मांगी है जिसमें तेरी रजा हो और तेरे नबी से वफा हो। अल्लाह करीम आप सबका आना कबूल फरमाए, आप सबकी मोहब्बत